हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, एक क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ मेजर डिप्रेशन। किसका क्लाइंट है? मेजर डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है उसका क्लाइंट है। व्हाट इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ दिस कंडीशन, यानी कि इसका कौन सा जो कॉमन सिम्टम है वो इस कंडीशन में दिखाई देता है। इंसोम्निया, यूफोरिया, हाइपर एक्टिविटी, इंक्रीज एपेटाइटिस। जो इंसोम्निया है वो अपने को डिप्रेशन में दिखाई देता है, यूफोरिया है वो मेनिया के अंदर दिखाई देता है अपने को। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी कि स्टेटस एपिलेप्टिकस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो प्रेगाबेलिन है, कार्बामाजेपिन, थियोपेंटिन सोडियम, टोपिरामेट। तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो आपकी रहेगी वो रहेगी कार्बामेजेपिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है उसकी भी ये कार्बामेजेपिन है, जो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। और इसके साथ अगर अपन जो इसके कार्बामेजेपिन जो चल रही है उसके साथ ऑलवेज अपन किसको मॉनिटर करेंगे? WBC को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाई अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे कॉमनली है वो क्या अफेक्ट होती है? रेक्टम, सिक्कम, सिग्मोइड कोलन या टर्मिनल इलियम। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर जो अपना रेक्टम वाला जो पोर्शन है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है, तो ये ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ट्राइड ऑफ डेथ इन ट्रोमा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ट्रोमा के अंदर जो ट्राइड ऑफ डेथ है, डेथ का जो ट्राइड है उसमें क्या क्या कंडीशंस आती है? तो कोएगुलोपैथी आती है, हाइपोथर्मिया एंड एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया एंड डिहाइड्रेशन, टेकिपनिया, हाइपरथर्मिया एंड साइनोसिस, हाइपरटेंशन, फीवर एंड साइनोसिस। तो जो ट्राइड ऑफ डेथ है उसके अंदर अपने इंक्लूड करते हैं कोएगुलोपैथी, हाइपोथर्मिया और एसिडोसिस की जो कंडीशन है उनको अपन इंक्लूड करते हैं, तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच सुचर मटेरियल इज यूज्ड इन टू सर्जरी इज मोर रिएक्टिव देन अदर, यानी कि इसमें कौन सा सुचर मटेरियल है वो यूज में करते हैं सर्जरी में जो कि मोर रिएक्टिव होती है अदर की तुलना में? तो प्लेन कैटकट, क्रोमी कैटकट, नाइलॉन या वाइक्रिल। तो जो आपका प्लेन कैटकट है उसको अपन इसमें यूज में लेते हैं, तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए 28-year-old वुमन प्रेजेंट विथ इरेगुलर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग इन बिटवीन साइकिल, दिस इज, यानी कि एक 28 साल की वुमेन है जो कि प्रेजेंट हुई है, किस हिस्ट्री के साथ? उसको इरेगुलर और फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है साइकिल्स के बीच में, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? बेट्रोरेजिया, मिनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। तो जो अगर साइकिल्स के बीच के अंदर इरेगुलर जो फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है उसको अपन मेट्रोरेजिया के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ड्यूरिंग मिजल्स वैक्सीन, यानी कि मिजल्स के वैक्सीनेशन के दौरान ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए। तो पहला इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, निमोसिस्टिक केरेनी। तो जो एच पाइलोरी है वो पेप्टिक अल्सर के लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए होता है, और जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो TTS के लिए, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच डिजीज कॉल्ड व्हाइट प्लेग, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको अपन व्हाइट प्लेग के नाम से जानते हैं? HIV, डेंगू, प्लेग, TB। तो जो HIV है आपको उसको अपन स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं, डेंगू है उसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, प्लेग है उसको अपन ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, जो TB है उसको वाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक डेथ प्लेग स्लिम डिजीज है HIV, और ब्रेक बोन फीवर है वो डेंगू के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ड्रग प्रोड्यूस एपेस्टिन एनामलाइज, यानी कि कौन सी ड्रग है जो कि एपेस्टिन एनामली प्रोड्यूस करती है? SC इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन, वॉरफेरिन और लिथियम। तो एपेस्टिन एनामलीज है वो हमेशा लिथियम जो ड्रग है वो एपेस्टिन एनामलीज करती है, तो डी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिनिमम TB रेसिस्टेंस इज सीन विथ विच ड्रग, यानी कि जो मिनिमम TB जो रेसिस्टेंस है वो कौन सी ड्रग के साथ दिखाई देती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नन ऑफ देम। तो जो मिनिमम जो TB रेजिस्टेंस है वो अपने को दिखाई देती है रिफाम्पिसिन के साथ, जो बी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ
क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।